Hello, good evening. My name is Kapil Dev and I am a Chinese buddy. चाइनीज बोर्ड और ब्रांडिंग की इंडस्ट्री में एज ए कस्टमर सर्विस पिछले 15 साल से काम करता आया हूँ एंड आई ट्राई बेस्ट ऑफ माइंड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड आपने आज भी अगेन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भेजा है कि कपिल किस टाइप के एग्जिस्टिंग साइनेज बिजनेसेस हमारे हिसाब से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी किन किन मॉडल पे साइनेज कंपनियां काम कर रही हैं। सो मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 15 ईयर ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मैं बोल सकता हूँ कि मोटा मोटा 3 फॉर्मेट में साइनेज इंडस्ट्रीज काम करते हैं और तीनों फॉर्मेट के अपने अपने चैलेंजेस हैं। सो 3 फॉर्मेट में एक तो जैसे हम लोग ओनर स्पेसिफिक जिन कंपनियों को बोलते हैं, जहाँ पे जो छोटी दुकानें हैं, यानी कि हमने कुछ काम सीख लिया बोर्ड का और हम छोटी छोटी कुछ मशीनें लगा के, एक प्रिंटिंग का मशीन लगा दिया, फ्लेक्स का लगा दिया, लेजर लगा दिया, राउटर लगा दिया और अपनी एक लिमिटेड टीम लगा के मतलब हम लोग एक एरिया को कैटर करते हैं जहाँ पे हमारी रीच होती है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। उस एरिया में हम बोर्ड लगाने का कोशिश करते हैं, या फिर कोई तो बहुत छोटे जैसे हमारे दिल्ली नारायणा में, पहाड़गंज में है कि आप आओ और हमसे बनवा के ले जाओ। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो हियर। तो हम इसको मतलब आई 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 कॉल दिस मॉडल ये कि स्मॉल चाइनीज का मॉडल, जहाँ पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक लिमिटेड एरिया को कैटर करते हैं। ऐसे हम लोग टायर 2 टायर 3 सारी सिटी में देखते हैं कि भैया एक फ्लेक्स का मशीन लगा दिया और वही बंदा बोर्ड लगा रहा है, वही खुद लगा रहा है, माना ओनर स्पेसिफिक बिजनेसेस हैं। मतलब मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, आप लोग इंडस्ट्री के गुरुजी हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल वर्ट आप लोग मतलब अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। इस मॉडल में मुझे चैलेंज, मतलब पहले 3 मॉडल बताता हूँ मैं। नंबर 1 ये था। सेकंड में मुझे जो लगता है वो लार्ज कंपनीज़ हैं, जैसे साइनेज की कंपनियाँ हैं जिनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, पूरा पेंट हाउस से लेके जो अपना वुडन का पूरा इन हाउस स्ट्रक्चर है, उनके पास सारी मशीनरी है। किसी ने 8-10 मशीनें लगाई हैं, प्रिंटिंग की, लेजर की, लेटर की, सीएनसी कट, मतलब पूरा एक बड़ा-सा एरिया लेके और सारी मशीनरी ले रखी है। तो उनमें कई जगह क्या होता है कि कोई एक मेट्रो सिटी से ऑपरेट कर रहा है, कोई 5-6 मेट्रो सिटी, कोई 7 मेट्रो सिटी, उन जगह ऑफिसेस खोल के और अपने सब कंटेंट मतलब जो भी उनके नियर अबाउट के सिटीज़ है वहाँ सब करते हैं। इसके भी कुछ मतलब चैलेंजेस हैं व्हिच आई विल शेयर। एंड थर्ड मॉडल जिसको मैं मिडल मैन मॉडल बोलता हूँ, वो एजेंसी मॉडल है, यानी कि मतलब मैं हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट है और मैं भी एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दिया तो मैं भी साइनेज वाला बन गया। नाउ आई एम जस्ट डूइंग एज एन ट्रेडिंग वर्क कि भाई मैंने उठाया और यहाँ से यहाँ करा दिया, नाम के लिए मेरा कंपनी है, बट अगेन आई एम जस्ट डूइंग ए वर्क ऑफ ए मिडिल मैन। और इसके साथ ही एजेंसीज भी ऐसी हैं जो एमएनसीज के लिए काम करती हैं, बहुत हाई टिकट उनके लिए डिज़ाइन करती हैं, उनके लिए मार्केटिंग डिज़ाइन करती हैं, मार्केटिंग कैंपेन प्लान करती हैं, और उनको कई बार क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि यू जस्ट नो नीड टू ओनली डिज़ाइन, यू नीड टू एग्जीक्यूट। तो वो एजेंसीज अपने छोटे साइनेज पार्टनर्स को ढूंढ के पैन इंडिया एग्जीक्यूट कराती है, क्योंकि कोई भी एमएनसी छोटे दुकानदार, छोटे साइनेज वालों के पास तो नहीं आएगी, ना ही मिडिल मैन के पास। दे विल डायरेक्टली रीच आउट टू बिग एजेंसीज, सो दैट कि वो रियल टाइम में अक्रॉस इंडिया या जितने जगहों पे सारे प्लेटफॉर्म में एटीएल बीटीएल सब जगह वो एग्जीक्यूट कर पाए, रियल टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। सो मॉडल मेरे नॉलेज में ये 3-4 मॉडल हैं। नंबर 1 छोटे फॉर्मेट के दुकान, सेकंड है बड़े साइनेज वाले, तीसरे में है सिर्फ मिडल मैन, जहाँ पे 1 या 2 लोग, कोई एक डिजाइनर इकट्ठा हो गया, एक सेल्स वाला हो गया, काम लिया यहाँ से करा दिया मिडल मैन। एंड फोर्थ है बड़ी एमएनसीज। what are the basic challenges which I could note, बेस्ट ऑफ माइंड जो मुझे लगे हैं, क्योंकि मैं बड़ी एजेंसी में तो काम नहीं किया, मिडिल मैन के मुझे पूरे चैलेंजेस नहीं पता, बस सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने नियर अबाउट देखा वो बताऊंगा। बट द फर्स्ट टू, द छोटे दुकानदार और जो बड़ी साइनेज कंपनी उनके बारे में मैं बता सकता हूँ। स्पेशली जो छोटे साइनेज वाले, उनका चैलेंज क्या होता है, व्हाई दे डू नॉट ग्रो बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, क्योंकि सब कुछ तो ओनर ही है, ओनर ने ही करना है, एक जगह ले रखा है ना, और पूरा मशीन लगा रखा है, प्रिंट आया यहाँ से करो, बट उनका रीच नहीं है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से, एक लास्ट 100 किलोमीटर से बाहर नहीं कर सकते, मतलब वो सर्विस ही नहीं दे पाएंगे। जैसे उनके पास 1-2 कस्टमर आएंगे, वो उनके साथ बिजी हो जाएंगे एंड देन वो आगे उसको नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड है कि टीम है, किसी के पास 8-10 लोग हैं, किसी के पास 2 लोग हैं, किसी के पास 5 लोग हैं,
और वो इस तरह से काम कर रहे हैं। किसी के पास एक फ्लेक्स मशीन खुद ही ऑपरेट कर रहा है, प्रिंट ही छाप रहा है, वो भी साइनेज वाला ही है। सो इनके साथ चैलेंज ये है कि वो एक लिमिटेड टाइम के बाद क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सिंगल ओनर है, ओनर के ऊपर ही सब कुछ है इसमें। हाँ, सेकंड कंपनियां हैं जो सेकंड मॉडल के चैलेंजेस हैं इसमें। कंपनी तो बहुत बड़ी साइज की है, मतलब उनमें मतलब 100 200 300 लोग काम भी करते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज भी हैं। उनके साथ भी ये चैलेंज आता है कि वो भले ही वो एक मेट्रो सिटी में बड़ा सेटअप हो या और मेट्रो सिटी में उनके सेटअप हो, वहां से वो सब लोकल में तो सर्विस करते हैं, बट वो अच्छे पार्टनर नहीं ढूंढ पाते। वो क्या करते हैं, वो अपने फैसिलिटी से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उनको किसी और पे भरोसा ही नहीं है। सो जब वो मेट्रो सिटी से ट्रांसपोर्ट करते हैं टायर टू टायर सिटी में, वो इतना कॉस्टली हो जाता है कि वो पैन इंडिया कैंपेन मैनेज नहीं कर पाते। उस चक्कर में कस्टमर उनसे हर बार खुश नहीं हो सकते। सो एक प्रोजेक्ट आया तो एक तो हैंडल कर देंगे, बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें ट्रक भर के सामान भेजना, वहाँ तो बहुत अच्छे से अच्छे रेट पे काम करा देते हैं, बट जहाँ पे बहुत सारे कैंपेन एक साथ प्लान करने होते हैं, देयर दे स्टक। और वो भी एक सर्टेन इतना फैसिलिटीज होने के बाद, इतना मैन पावर, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, आई हैव सीन सो मेनी दिस काइंड ऑफ कंपनी, दे आल्सो डू नॉट ग्रो बियॉन्ड ए सर्टेन पीरियड। तीसरा है जिस पे मिडिल मैन है। मिडिल मैन का क्या है, आज है कल नहीं है, कुछ पता नहीं। कोई भी कस्टमर का सामान उठाया, सामान बेच दिया, मगर सर्विस के मामले में जैसे लगेगा कि सर्विस देने का टाइम आया, वो कोशिश करेंगे जिससे काम कराए, मगर वो अपना पैसा ही इतना हायर लेके चलते हैं कि वो सर्विस देने के मामले में गायब रहते हैं। सामने वाला कई बार पार्टनर को पेमेंट नहीं किया, कई बार मालूम होता है कि ऐसे लोग कंपनियां रोज बनते हैं, रोज गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक आदमी ऑपरेट करता है, उनमें कोई है ही नहीं, ना आगे ना पीछे। दो तीन लोगों ने, एक सेल्स वाला इकट्ठा हो गया, एक ऑपरेशन वाला, एक डिजाइन वाला इकट्ठा किया और बन लिए बोर्ड वाले। या हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, दो तीन क्लाइंटों के साथ अच्छा टाई अप, उन्होंने कहा हम तुम्हें काम दे देंगे, किसी की फैक्ट्री दिखा दिया और काम पकड़ लिया। सो दैट इज हाउ आल्सो इट इज बीइंग। बट ये लॉन्ग टाइम ये भी नहीं चलते, मतलब इनमें भी कोई बार होता है कि हर 2 साल में कोई ना कोई नए काम, नए नाम से कंपनी चलाते रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच आई अंडरस्टैंड कि वो भी जो एजेंसी मॉडल है, जिसमें क्लाइंट्स बहुत सेफ रहते हैं कि कम से कम एजेंसी को करोड़ों का ऑर्डर दिया तो दे विल एग्जीक्यूट। एंड एजेंसीज डिपेंडेंट होती हैं हम जैसे छोटे साइनेज वालों के ऊपर, कि हम हर सिटीज़ में जाके काम करेंगे और मतलब हमारे लिए काम करो। उसमें वो क्वालिटी को काफ़ी हद तक मेंटेन करते हैं, स्पीड बहुत हो जाता है और क्लाइंट का सारा टेंशन लेके दे एग्जीक्यूट। इसके भी डीमेरिट्स हैं इसमें। एक तो ये छोटे कस्टमर्स को या डी टू सी ब्रांड्स को, जितने भी रिटेल आउटलेट ओनर हैं, उनको एंटरटेन नहीं करते। उनका टेस्ट सिर्फ एमएनसीज होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एमएनसीज का प्रोजेक्ट देखेंगे। सेकेंड, इनमें भी जो लोकल लेवल पे सपोर्ट होता है पोस्ट सेल सर्विस का, वो बहुत चैलेंजिंग होता है, उसमें बहुत टर्म एंड कंडीशन इन्वॉल्व होती हैं। तो सिर्फ बड़े ब्रांड को तो वो सब कर सकते हैं, बट जहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, जहाँ पे एसएमएमईज हैं, इन क्लाइंटों को वो सर्व नहीं कर पाते। तो वो एजेंसी का मॉडल है, दे आर वेरी गुड एट डिजाइनिंग, दे आर वेरी गुड एट मार्केटिंग, बट व्हेन थिंग्स कम टू द साइनेज इंस्टॉलेशन एंड पोस्ट सेल सर्विस, देयर दे लैक। और उस चक्कर में कई लोग तो बहुत ही स्पेसिफिक अपना ही कोर पेश रहते हैं कि हम मार्केटिंग करके दे देंगे, डिजाइन करके दे देंगे, एग्जीक्यूशन कहीं और से कराओ। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच एज पर मी, मुझे लगता है कि इन 4 मॉडल पे हमारी साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री चल रही है। मैं पिछला 15 साल में तो यही देखा है। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर इसके अलावा भी आपको कोई और चैलेंज मतलब लगता है कि कोई और मॉडल पे भी ये मार्केट काम कर रही है, आई वुड लव टू लर्न अबाउट दैट एंड विल एक्सपीरियंस कि हाँ मतलब कि क्या क्या उन इंडस्ट्री के उस मॉडल के क्या चैलेंज हैं। मगर इन चारों मॉडल के बावजूद भी स्टिल आई फील कि हम लोगों का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये, मतलब जो मेन एक बड़ा साइनेज ब्रांड जो हम देखने की, जिसको हम लोग एज एन इंस्पिरेशन लें, एज एन एम लें कि हाँ उस कंपनी से हमें सीखना है, उसके जैसा बनना है, हम क्यों नहीं बन पाते। उसका रीज़न है कि हम इन चारों फॉर्मेट में, चाहे वो लोकल दुकानदार वाला हो, चाहे उसके बाद बड़ी कंपनियां हो साइनेज की, चाहे तीसरा मिडिल मैन हो, चाहे फोर्थ हो जो अपने एमएनसी एजेंसीज हैं, उनमें क्या है ना, सब यही बोलता है कि हम सब काम करते हैं, दे आर नॉट फोकस्ड। एंड अकॉर्डिंग टू मी द ओनली थिंग आई बिलीव कि जो हम फोकस्ड नहीं है, हमें आप साइनेज दोगे, ब्रांडिंग दोगे, एग्जीबिशन, इवेंट में आप मार्केटिंग करा लो, एडवर्टाइजिंग करा लो, कोई कैंपेन रन कर लो, हम सब चीज़ में, यहाँ तक हम डिजिटल एजेंसी बन जाते हैं, सब कुछ। दिस इज द ओनली रीजन कि हम लोग आज तक कोई बड़ा सा साइनेज कंपनी नहीं देख पाए। मेरे को ये रीजन लगता है, चारों मॉडल अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बट द मेन रीजन इज कि हर चीज़ को हाँ बोलना,
जो भी कस्टमर ने बोला उसको हाँ बोल दो कि बन जाएगा। आई थिंक ड्यू टू दैट हम अभी तक साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में कोई बड़े ब्रांड को नहीं देख पाए, बट आई विश कि मतलब जिस हिसाब से मेरे बहुत से कंपटीटर एंड सो मेनी यंग माइंड्स आर वर्किंग वेरी डिलिजेंटली, वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी ऑनेस्टली, जिस हिसाब से वो साइनेज ब्रांड को बिल्डअप कर रहे हैं, आई एम श्योर कि दे विल बी अ डे दैट कोई ना कोई अच्छी एक साइनेज की कंपनी विल बी देयर, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू देम एंड कांग्रेचुलेशंस। कुछ भी अपने को लर्निंग होगा, यू लाइक टू शेयर विद अस, प्लीज शेयर, एंड आई वुड लव टू लर्न। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एज एन साइनेज स्टूडेंट आई वुड लव टू लर्न एंड विल एक्सप्लोर। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी आउट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।